नमस्कार, मैं हूं हरबंस। नागो के नवीनतम खबरें जो आज की हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो अपराध होता है और यहाँ जो आतंकवादी मारे जाते हैं वो क्या पहले भी उनके रिश्तेदार, उनके सपोर्टर आतंकवाद में मारे गए हैं, इसका पहले कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता था। मगर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपराध जो हुए हैं उनका तुरंत समाधान करने के लिए कि अपराधी कौन है, कैसे हुआ, देरी नहीं होगी और उसके लिए एक उपलब्धि और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस विजयपुर को दिया गया है। और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आज आदेश बन गया है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, अत्याधुनिक फॉरेंसिक संस्थान है, वो एम्स के जम्मू प्रस्ताव के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओके कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 35 सालों से पाकिस्तान के साथ अघोषित युद्ध करते हुए न जाने कितने ही आतंकवादी हमने मार गिराए, मगर उनको मारे जाने के बाद प्रथा बदली। पहले आतंकवादी या स्थानीय जो आतंकवादी थे वो उनके घरों को सौंप दिए जाते थे, उनके शवों को, और बाद में कई आतंकवादी जो विदेशी थे उनके साथ भी ऐसा था। उससे और हंगामा होता है। आहिस्ता आहिस्ता सरकार ने इसका रुख चेंज किया और कुछ स्थान बना ले जहां पर इन विदेशी आतंकवादियों को, स्थानीय आतंकवादियों को कब्रिस्तान में दबाया जाता रहा है और वो क्रम जारी है। मगर इनका डीएनए टेस्ट नहीं होता रहा क्योंकि वो सुविधाएं यहां नहीं थी। अब ये सुविधाएं बहुत जल्दी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में फॉरेंसिक विभाग की प्रयोगशाला में तैयार होने जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 1964 में फॉरेंसिक जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो 2 यहाँ पर थी, पर आप कह लीजिए कि जो जरूरत थी अपराध को ढूंढ पाने में, कोई करने में, उस पर ना के बराबर थी, यानी कि कह लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा। मगर अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसमें सोने पर सुहागा ये हुआ है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में जो फॉरेंसिक विभाग के सर्वोसर्वा हैं प्रोफेसर डॉक्टर राव, ही इज वन ऑफ द नोन पर्सन, ही तो मास्टर है। मुंबई ब्लास्ट में भी हुए थे तो इन्हीं की सहायता ली गई थी। और साथ ही साथ कुछ और इनकी महारत है, उससे जितनी जल्दी होगा वो किसने अपराध किया है उस संबंध में काफी जानकारी मिल जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और इसकी जम्मू कश्मीर को बहुत आवश्यकता थी। इसका उपयोग न केवल जम्मू कश्मीर उठाएगा पर भारत और भी राज्य इसका लाभ ले सकेंगे, क्योंकि जब कभी अपराध होता है जब तक उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट काफी समय लग जाता है। यहाँ पर कि जब कोई ऐसी घटना होती थी जो मर्डर हो जाता था या डेथ हो जाती थी तो कई सस्पेक्ट होते थे, कई सवालिया निशान घिरे होते थे। तो उसके लिए उसके शरीर के पोस्टमार्टम के समय शरीर के कुछ अंगों को बाहर निकाला जाता था, उसको टेस्ट के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली या हैदराबाद भेजा जाता था, इवन वॉइस टेस्टिंग को भी भेजा जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, वो सब कुछ यहीं पर होगा, यानी कि एक अच्छा आयाम मिलेगा। ये आशा है बहुत जल्दी ये एम्स जम्मू में तैयार हो जाएगी, इसका लाभ सभी को मिलेगा। खास करके अपराध पर जल्द से जल्द अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए और आतंकवादी जो मारे गए हैं उनकी जन्म कुंडली जो है पूरा निकालने के लिए काम किया गया है। आइए एक और खबर जो है बहुत बड़ी है फिर दोबारा, कि कहा जाता ये है कि जिस तरीके से बहुत ज्यादा हालत खराब कानून में हुई, कुछ जजों ने कुछ किया, उसमें यह बात हुई है कि अब एक और केस आया है। उन्नाव का जो एक विधायक था और उस विधायक जो कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी का तो से, उसने एक बच्ची जो उसके पास नौकरी लेने के लिए आई थी, नौकरी तो नहीं मिली, उसके साथ उसको मिला के कईयों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद बहुत हो हंगामा हुआ, दादागिरी की गई और सरकारों ने भी उसका पक्ष दिया और उसके बाद हालात बदले और उसको जब बहुत ज्यादा हंगामा हुआ उसको अरेस्ट किया गया और कानून ने अपना काम करते हुए उनको सजा दी। मगर सजा के बाद आजीवन कारावास दिया, कुछ समय के बाद ही
अदालत ने उन्हें जमानत दे दी और उसके बाद बवाल पूरे देश में खड़ा होगा, जैसे प्रियदर्शनी मट्टू के केस में हुआ था, कुछ और केसेस में हुआ था, और इससे तंदूर कांड में हुआ था। एक सांसद का बेटा, उसने भी ऐसा जैसिका लाल को गोली मार दी थी, क्योंकि वो बार में काम करती थी, वो रात को लेट गया, उस केस पर भी पर्दा डाला गया। मगर जनता जनार्दन होती है, उसके आवाज को देकर मजबूर होकर उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया, उसने कहा कि जजों से गलती हो जाती है, मगर इस गलती को पूरी तरीके से एक कह लीजिए एक दरकिनार कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के विधायक उन्नाव के कुलदीप सेंगर को फिर दोबारा जेल में भेज दिया है। तो ये एक अच्छा कदम है और ये सचमुच प्रशंसनीय है। आइए कोहरे की बात करें। कोहरा धुंध हमें आप सभी को परेशान कर रहा है, मगर उससे ज्यादा चिंता ये हो गई है और प्रमाण मिले हैं। अभी भी पाकिस्तान की नापाक साजिश आने वाले दिनों में, खास करके 31 दिसंबर, 1 जनवरी और उसके बाद 26 जनवरी पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की है। और कोहरे की धुंध की आड़ में पाकिस्तान लगातार जो उनके लॉन्चिंग पैड हैं, जिला सियालकोट में, कुछ और जगह पर सुकमाल में, लहरी में और उधर पुंछ में ड्रोन भी आज देखा गया है, उस पर घुसपैठ के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा है। क्योंकि मौसम उनको शायद सहायक हो सकता है, मगर अब सुरक्षा बलों के पास भी अत्याधुनिक गजर्स आ चुके हैं, उससे उसको मुश्किल होगी। मगर कुछ भौगोलिक परिस्थिति जो है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो इस नापाक पाकिस्तान को सहायता देती है। कई जगह पानी है, बाढ़ आती है, और उसमें जो लगे हुए पहले तो नदी नाले थे, उनमें तेज बहाव के कारण वो तारें टूट गई हैं। कई जगह कोबरा वायर भी लगाई गई थी, मगर वो अभी पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके बावजूद पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज्यादा अलर्ट हैं और कोशिश है किसी भी तरीके से पाकिस्तान की नापाक साजिश सफल न हो। मगर एक बात तय है कि जिस तरीके से जनता साथ जब तक नहीं देती, कुछ हो नहीं सकता। जनता जनार्दन साथ दे रही है, मगर जितना साथ चाहिए उतना शायद सुरक्षा बलों को मिल नहीं रहा है, या जो यहाँ बॉर्डर पर लोग उनके समर्थक हैं, उन पर अभी नथ नहीं डाली जा सकी है। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आज एक बयान अभी जो शाम को आया है, वो फिर दोबारा चर्चा में आ गया है। वो कहते हैं भारत पंथ निरपेक्ष मुल्क है, मगर यहाँ मुस्लिमों को कथित उत्पीड़ित किया जा रहा है और ये किसी भी तरह बढ़ता जा रहा है, और इसमें सांप्रदायिक हिंसा पर उन्होंने चिंता प्रकट की है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार को अपील की है इसको रोका जाए, क्योंकि देश सबका है, जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, दूसरों का है। और साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये आशा भी प्रकट की है कि बांग्लादेश के साथ हमारी दोस्ती फिर होगी, व्यापार मजबूत की उम्मीद है। मगर जिस तरीके से बांग्लादेश ने चुन चुन कर हिंदुओं को मारना शुरू किया है, लिंचिंग की है, वो सचमुच नफरत फैला रही है। हालांकि खबर तो ये है अब कि एक तरफ से भारतीय थल सेना के चीफ और पाकिस्तान के आर्मी जो चीफ है, ये आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि अगर कुछ और गड़बड़ होती है तो सेना कमाल पूरी तरीके से इस कानून व्यवस्था बनाकर ये अपने हाथ ले सकती है। उधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज एक और चिंता प्रकट की है कि किश्तवाड़, जो एक समय में ये भी सांप्रदायिक दंगों की चादर ओढ़े रहता था, पीछे कुछ ठीक हुआ था, मगर अब गड़बड़ फिर हो गई है। किश्तवाड़ के एक काफी किश्तवाड़ से दूर एक स्थान पर लकड़ी काटने के लिए जो है कुछ लोग गए, और वहां पर जो पिल्लर नाम का स्थान था, उसके पास एक धार्मिक स्थल था। जब लकड़ी काटने लगे, दूसरे समुदाय ने इतराज किया, बात बढ़ते बढ़ते तू में पर आ गई और फिर तनाव में आ गया। दोनों समुदाय में तनाव, पत्थरबाजी हुई, काफी ज्यादा तनाव पड़ने से पुलिस बीच में आई और उसको रोका, मगर तनाव अभी बराबर चल रहा है। आशा की जा सकती है कि प्रशासन इसको भी सही कर लेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही एक और ऐसी घटना हुई थी किश्तवाड़ में, मगर दोनों ही समुदाय के लोगों ने पूरे किश्तवाड़ को बंद
रखा। ये एक अच्छा कदम था, मगर इस बार कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से एक तरफ से उपराज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को आगे ना बढ़ना चाहिए। किसी किश्तवाड़ में जहां एक तरफ से विपक्ष के नेता सुनील शर्मा है, वहीं राज्यसभा में सदस्य किचलू हैं, वो भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो यानी कि अच्छे खासे नेता वहां मौजूद हैं और कह सकते हैं कि ये जो बनी हुई स्थिति है इसको वो कम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। चलिए दर्शकों, आज के ये मुख्य समाचार थे जो आपसे मैंने साझा किए, और जो समाचार होगा जब भी होगा आपके पास मैं लेके आऊंगा। नमस्कार।